इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, कैसे आपको एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपको पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है। तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पासपोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in, आप इसी पे आ जाओगे। अब यहाँ पर पोर्टल का जो इंटरफेस ऐसा कुछ आएगा, जिसपे आप सभी को सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आया है इसको क्लोज कर देना है और पासपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन पेज आ चुका है, जहां पर रजिस्टर टू अप्लाई आइट के सेक्शन में सबसे पहले तो आप सभी को जो पासपोर्ट ऑफिस है उसका सिलेक्शन करना है, जिसमें कि सीपीवी दिल्ली वाला जो ऑप्शन है, अगर आप पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी नॉर्मल पासपोर्ट के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस वाला जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप सभी के सामने पासपोर्ट ऑफिसर्स की जो लिस्ट है वो आ जाएगी, जहां पर आप सभी को ड्रॉप डाउन से अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है अपने शहर का उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गिवन नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। इसी के साथ में अगर आपके नेम में सरनेम है, जैसे कि गुप्ता, शुक्ला, इस तरीके से आपके नेम में कुछ लगा हुआ है तो यहाँ पर आपको सरनेम के सेक्शन में वो नेम एंटर करना है। बाकी अगर आपके नेम में मिडिल नेम नहीं है तो आपको यहाँ पर गिवन नेम के सेक्शन में अपना नेम और सरनेम के सेक्शन में अपना जो लास्ट नेम है वो एंटर करना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए एक सीट दिखा रखी है कि किस तरीके से नेम को यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ की टैब पे आना है। यहाँ पर आप सभी को कैलेंडर के माध्यम से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है चूज करना है। इसके बाद में ईमेल आईडी फिल कर लेना है। अगला ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पर आपकी जो जीमेल आईडी है उसको आप लॉगिन आईडी भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर बिल्कुल यस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप सभी को अपने मर्जी का एक पासवर्ड सेट करना होगा, जिसका जो एग्जाम्पल है मैंने आपको दिखा रखा। इसी के साथ में कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में आकर के रिपीट अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर एंटर कर देना है। हिंट क्वेश्चन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आपको इनमें से एक क्वेश्चन पिक करना है और इसका जो आंसर है आपको खुद से ही यहाँ पर देना है। और ये जो कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है, सेम वैसे यहाँ पर आपको एंटर करना है और यहाँ पर रजिस्टर की टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको बताया गया है कि इस अकाउंट को यूज करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी के ईमेल आईडी पर एक लिंक सेंड किया गया है, जिसको आपको क्लिक करके वेरीफाई करना होगा। पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये जो मेल है वो आ चुकी है। इस लिंक पे क्लिक करके हमें अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना है और यहाँ पर आप सभी को अपनी जो ईमेल आईडी है आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है अब पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अपनी ईमेल आईडी इंटर करना है, जो पासवर्ड हमने वहां सेट किया था यहाँ पर इंटर कर देना है और कैप्चा कोड सेम फिल करने के बाद में आपको लॉगिन की टैब पे क्लिक कर लेना है। अब हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, री इशू पासपोर्ट, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसी को हमें चूज करना है। जो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आप देखोगे कुछ पासपोर्ट के टाइप दिखाए गए हैं, किस तरीके का कौन सा पासपोर्ट किसके लिए इशू किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन को फिल करने के लिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो स्टेट है इस लिस्ट में से हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो पेज आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है और कुछ अलग ऑप्शन आप सभी के सामने आ जाते हैं, जहां पर आपको बताना है कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो या फिर री इशू करा रहे हो। तो हम एक नया पासपोर्ट बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन मिलता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन का, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपना जो पासपोर्ट है नॉर्मल या फिर तत्काल प्रोसेस से बना रहे हो। तो तत्काल की जो फीस है कुछ ज्यादा होती है, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल प्रोसेस से अपना जो पासपोर्ट है बना रहे हैं, इसके लिए नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। बुकलेट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कितने पेजेस आपको जरूरत होगी पासपोर्ट के अंदर, तो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। एप्लीकेंट डिटेल को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर आपको सबसे पहले तो गिवन नेम के सेक्शन में अपना नेम, जिसमें कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। अगर आपके नेम में सरनेम शामिल है तो यहाँ पर सरनेम के लिए अलग बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको एंटर करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो नेम आपने ऊपर फिल किया है इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी नेम है तो आपको बताना है, नहीं है तो आपको नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने इससे पहले कभी भी अपना जो नेम है वो चेंज किया है तो ऐसा भी नहीं है, नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है हमें सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हमारा जो बर्थ है वो इंडिया के बाहर नहीं हुआ है, यहाँ पर भी नो की टैब पे हम क्लिक कर देंगे। प्लेस ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अपने विलेज या फिर शहर का जो नेम है इसके सेक्शन में हमें एंटर करना है। स्टेट है सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करेंगे। मैरिटल स्टेटस की टैब पे आना है। यहाँ पर आप मैरिड हो, सिंगल हो, चूज करना है और यहाँ पर आपकी जो सिटीजनशिप है
वो आप एक इंडियन सिटीजन बर्थ से हो तो यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है इसे ही आपको चूज करना है। आपका पैन नंबर मौजूद अगर आपके पास है तो इंटर करोगे, वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास में है तो यहाँ पर आपको इंटर कर देना। ये दोनों डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है, अगर आपके पास में है तो आप बता सकते हो। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारी कैटेगरी दी गई है जिसमें कि आपको चूज करना है। यहाँ पर अगर आपके पेरेंट या फिर स्पाउस कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो की टैब पे ही आपको क्लिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की टैब पे आपको आना है। यहाँ पर आपको चूज करना है आपकी क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर 10th हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इसिनार कैटेगरी के अंदर पासपोर्ट हमारा आता है, यस के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप सभी के बॉडी पर कोई भी मार्क अगर अवेलेबल है जो कि अगर आप बताना चाहे पहचान के लिए तो आप यहाँ पर बता सकते हो। आपका आधार नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और सेव माय डिटेल्स की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे यहाँ तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज की वो यहाँ पर सुरक्षित हो चुकी है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज मिलता है जहां पर आपको अपने फैमिली डिटेल्स को फिल करना है, जिसमें कि फादर नेम या फिर लीगल जो गार्जियन है उनका जो नेम है यहाँ पर आपको फिल करना है। मदर नेम आपको फिल करना है। यहाँ पर अगर आपने मैरिड वहां पर सेलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर जीवन साथी का जो नेम है वो इंटर करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है, इंटर करना है। इसके बाद में आपको सेव माय डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। अब अगला ऑप्शन आता है जहां पर आपको प्रेजेंट अपना जो रेसिडेंस एड्रेस है वो यहाँ पर बताना है। आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है पहले से सेलेक्ट है। आपको पुलिस स्टेशन की टैब पे आना है। यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन है लिस्ट मिल जाएगी, इसमें से सिलेक्शन कर लेना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है वो एंटर करना है। ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब अगला ऑप्शन मिलता है परमानेंट एड्रेस अवेलेबल का, जहां पर आप सभी को ये बताना है कि ऊपर जो आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर किया है इसके अलावा कोई परमानेंट एड्रेस अगर आपका अवेलेबल है तो आपको यस की टैब पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि ऊपर जो आपने प्रेजेंट एड्रेस दिया हुआ है वही आपका परमानेंट एड्रेस है, तो अगर सेम ही है तो आप यस करोगे। अगर आपका कोई डिफरेंट एड्रेस है, आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर रहते हो तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो आप सभी को यहाँ पर एक सेकेंडरी एड्रेस को एंटर करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मेरे केस में सेम ही है तो यहाँ पर हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का, जिसमें कि परिवार का कोई भी एक सदस्य का जो नेम है आप दे सकते हो, जिसमें कि इमरजेंसी की स्थिति में यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इनसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। तो उनका जो नेम है, उनका जो कंप्लीट एड्रेस है एक ही लाइन में आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है और ईमेल आईडी अगर आप देना चाहो तो यहाँ पर ईमेल आईडी का भी ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर सेव और नेक्स्ट या टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लगभग फिल कर ली है। यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं जिनमें आपको टिक करके आंसर देना होगा। क्या आपने इससे पहले कोई भी पासपोर्ट अप्लाई किया है? मेरे केस में कुछ भी नहीं है, मैंने इससे पहले पासपोर्ट नहीं अप्लाई किया। तो यहाँ पर हमें नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। जितने भी ऑप्शन लगभग आपको दिखाए जाते हैं उनमें नो ही करना है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया गया है, ना ही रिजेक्ट किया गया, ना ही होल्ड किया गया। नो करेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं, इनको आपको रीड करना है। आप सभी पे अगर कोई भी इनमें से कोई चीज लागू होती है तो आपको यस करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने जिस तरीके का पासपोर्ट प्रिंट होकर के आता है उसका एक प्रीव्यू पेज हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो भी डिटेल दिखाई गई है इनमें कोई भी सृष्टि है, आप उनको करेक्ट करना चाहते हो तो अभी आप उसको करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी का एप्लीकेंट फोटो या फिर सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है तो इनको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो डिटेल्स है ये पासपोर्ट ऑफिस में आपकी फिजिकली वहां पर कैप्चर की जाएंगी। यहाँ पर आपको कोई भी मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी अगर कुछ गलत होता है प्रीवियस के पेज पर जाकर के आप एडिट कर सकते हो। तो मेरे केस में सारी चीजें सही है। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो हमारे सामने अगला जो पेज आता है जहां पर इस पासपोर्ट को बनाने के लिए हमसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जिसमें कि पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ बर्थ का, जिसमें कि इस ड्रॉप डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाती है जिनमें से आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है रेसिडेंस एड्रेस का, जहां पर आपको प्रेजेंट अपना जो रेसिडेंस एड्रेस जो आपने दर्ज किया है वो एड्रेस किस पे मौजूद है। यहाँ पर उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, आपका जो प्लेस है यहाँ पर आपको एंटर करना है, जिस भी जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हो और डेट पहले से फिल होगी। सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखता है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो अब आप एक फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो कि आपने जो जो इन्फॉर्मेशन दर्ज की है वो परफेक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो उसको प्रिंट भी कर सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर ली है। हमारे सामने रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका
चुका है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर ली है, हमारे सामने रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, दूसरा है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन की रिसिप्ट है इसको आप प्रिंट कर सकते हो। इसी के साथ में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोसेस है आपको खुद से करने की जरूरत नहीं है। आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो वहां पर वो लोग एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट को खुद ही स्कैन कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो इसको छोड़ देना है। आपको केवल डायरेक्टली क्या करना है, शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने पेमेंट करने के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें कि आप चाहो तो एसबीआई का चालान जनरेट कर सकते हो, बैंक के अंदर आप ये चालान लेकर के जाकर के वहां पर पेमेंट कर सकते हो। बाकी आज की डेट में तो ऑनलाइन पेमेंट सबसे आसान है, घर बैठे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के जरिए अपना जो पेमेंट है वो ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन जो है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पासपोर्ट ऑफिसेस की जो अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी की लिस्ट है वो आ जाती है, जहां पर जिस डेट में हमें अपॉइंटमेंट मिल सकता है यहाँ पर लिस्ट दिखाई गई है। तो यहाँ पर लोकेशन की ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिस भी पासपोर्ट ऑफिस को आप जाना चाहो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि मैं लखनऊ से हूं, तो यहाँ पर पीएसके लखनऊ वाला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उसका जो एड्रेस है वो हमारे सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर इसी पासपोर्ट ऑफिस को हमें जाना होगा और यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है दिखाया गया सेम, इसको इस बॉक्स में हमें एंटर करना है और सबमिट की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में जो भी डेट अवेलेबल होगी अपॉइंटमेंट के लिए, वो डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर के आ जाती है। अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो डेट है सेलेक्ट होकर के आई है इसी डेट में हमें पासपोर्ट ऑफिस जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराना है। यहाँ पर मैनुअली आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी अवेलेबल डेट है, जिस डेट को भी हम जाकर के पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें पे एंड बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि ये जो पेमेंट आप करने जा रहे हो, इस पेमेंट को करने के बाद में आप सभी के सामने जो बुकिंग की कंफर्मेशन है वो आ जानी चाहिए। इन केस अगर आप सभी के सामने कोई भी एरर आता है तो आपको क्या करना, दोबारा से जो एप्लीकेशन का डैशबोर्ड था जहां से हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी नई फिल करना, वहां पर आप जाओगे तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिख जाएगा, जिस ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से अपना जो पेमेंट है उसको ट्रैक कर सकते हो। तो ओके आई अंडरस्टैंड, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहो सेलेक्ट करोगे। आपका पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन पर बैंक की तरफ से एसएमएस आएगा, जिसको आप एंटर करोगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होते ही हमारे सामने ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। इसके बाद में ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिडायरेक्ट होगा और पासपोर्ट की वेबसाइट पे आप आ जाओगे, जहां पर आप सभी का जो अपॉइंटमेंट का डिटेल है वो यहाँ पर आप देखोगे कि कंफर्म होकर के आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो डिटेल्स हैं आपको यहाँ पर प्रिंट करने का ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो स्लिप है अपॉइंटमेंट की वो जनरेट होकर के आ जाएगी, जिसको आपको अपने पास पे प्रिंट करके सेव करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप सभी लोग पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दर्ज करने के बाद में आपको जो अपॉइंटमेंट निकला है उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पर आपको ये जो स्लिप निकली है इसके साथ में अपने जो दस्तावेज हैं वो अटैच करने हैं और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं पासपोर्ट ऑफिस में। उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पर जाओगे तो वहां पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है उनका वेरिफिकेशन कराना है, आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे और फोटो सिग्नेचर जो कि आपने खुद से अपलोड नहीं किए वो सारी चीजें वहां पर कंप्लीट की जाएंगी। उसके बाद में स्टेप आता है पुलिस वेरिफिकेशन का, जिसमें कि आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पर ये जो एप्लीकेशन अगर आप पता करोगे 3-4 दिनों के बाद में तो वहां पर आ चुकी होती है, जहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई करते वक्त दिए हैं उन्हीं में से जो जीरोक्स कॉपी आपको देना होता है, एक फोटो आपको देना होता है। उसके बाद में उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन है वेरीफाई कर दी जाती है और आपका जो पासपोर्ट है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। करीब 5-6 दिनों के अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर के पते पर डिस्पैच कर दिया जाता है। अब अगर आपको कभी भी स्टेटस इसका चेक करना हो कि करंट में हमारा जो पासपोर्ट है उस पर क्या कार्रवाई की गई है, किस स्टेटस पे है, तो आप इसका जो स्टेटस है पोर्टल पर आकर के दोबारा से चेक कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।